हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। भागवत में कृष्ण कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे दुख देता हूँ। अतः साधक के लिए, प्रिय भक्त के लिए दुख अच्छे हैं। बहुत ही विलक्षण और अटपटी सी बात ठाकुर कहते हैं कि मैं उसका धन हरण कर लेता हूँ, परिवारजनों से दूर कर देता हूँ। हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ भगवान क्यों करेंगे, हमें दुख क्यों देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि सुख में तुम संसार से घिरे रहते हो, संसार में ही रस लेने लगते हो, तुम मुझे भूल ही जाते हो। लेकिन जब दुख आता है तब तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ नहीं देते, तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। उस वक्त तुम्हें सिर्फ मैं याद आता हूँ और मैं भी तुम्हारे उस प्रेम के लिए तरस रहा हूँ। जो ही दुख से भरा हृदय, आंखों से बहते आंसू, आदिर हुए कंठ कृष्ण को पुकारते हैं, हे नाथ सहायता करो, हे कृष्ण सहायता करो। प्रभु तुरंत आते हैं, तुरंत अपने भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं, उसका साथ देते हैं। एक अभी स्टोरी किसी की मैंने पढ़ी कि एक जीव को पथरी हो गई थी। उन्होंने चेकअप करवाया, दर्द निवारक दवाइयाँ ली, पर ठीक नहीं हो रहे थे। तो वो एक दिन रात को छत पे घूमने लगे कि मुझे आराम मिले कैसे दर्द से। तो युगल नाम का उच्चारण निरंतर कर रहे थे। उच्चारण करते करते हृदय कोमल हो गया, अश्रु गिरने लगे नेत्रों से और पुकार उठी हृदय में कि हे नाथ, क्यों दुख देते हो, क्यों इतना अपने जनों को कष्ट दे रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ, फिर क्यों इतनी तकलीफ। हृदय कोमल हो गया, कठोरता बची नहीं, दैन्यता से भर गया मन और गुरूर और अहंकार तो गायब ही हो गया। शरीर में एक लघुशंका मात्र रुकने से मनुष्य पूरा विचलित हो जाता है। तो इस शरीर का कैसा गुरूर, कैसा अभिमान। हम अब बुद्धिमान हैं, हम इस चीज़ का अहंकार करते हैं। कोई एक शत्रु लाठी कसकर हृदय माथे पर मार दे तो बुद्धि और बुद्धि से भरा ज्ञान सब खत्म हो जाता है, फिर अहंकार किसका। ऐसा करते करते वो मनुष्य सोचते सोचते रोने लगे और प्रश्न करते रहे बार बार मन में कि हे भगवान, मुझे क्यों दुख दे रहे हो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। इस तरह से तभी हृदय में नंदनंदन प्रकट हो गए और बोले कि मैं अपने प्रियजनों से मिलना चाहता हूँ अकेले में, इसलिए मैं अपने भक्तों को दुख देता हूँ। वो दिव्य वाणी जब उनके हृदय में गूंजी तो वो एकदम हर्षोल्लास से भर गए, आश्चर्यचकित हो गए कि गिरधर कहने लगे कि मैं तुम्हें दुख इसीलिए देता हूँ कि तुम दुख में अकेले होते हो, जब तुम्हारे अपने, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे पास नहीं आते। और अब देखो तुम तकलीफ़ में हो, तुम अकेले छत पर घूम रहे हो, तो तुम्हारा अहंकार भी कहीं चला गया और तुम्हारे भीतर दैन्यता प्रकट हो गई, हृदय कोमल हो गया। तो उस मनुष्य के आंखों से आंसू बहने लगे और दर्द तो गायब ही हो गया और वो भगवान के प्रेम में एकदम विहल हो गए। उन्हें अपार खुशी हो रही थी कि ईश्वर को मेरी इतनी चिंता है, मैं भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं, उन्हें मेरे दुख का बोध है। उन्होंने जैसे ही मेरे हृदय से पुकार उठी, मेरे नंदन ने मुझे हृदय में आभास करवाया, भाव प्रकट किए। तो वो मनुष्य रोता ही रहा और ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, लेकिन फिर भी हृदय में प्रकाश हो गया, बोध हो गया, आत्मबोध हो गया, ज्ञान हो गया। और उनके मन में यही भाव हुआ कि जीवन में कोई भी कष्ट आए, वो कष्ट ईश्वर की ही इच्छा से है। वो भगवान जो हमें सुख देता है, वो दुख भी उसी की तरफ से आया है। तो हम सुख में खुश हों और दुख में हम शिकायत करें, ये तो अच्छा नहीं है। जो हमें फूल दे रहा है, उसके कांटों से हमें कांटों की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए गाते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
तू जैसे भी रख, तेरा हूँ करतार। तो जब सुख और दुख दोनों हैं तो फिर दोनों ही ईश्वर की देन है, तो परेशानी क्या है। हम सुख ही सुख की डिमांड करते हैं ईश्वर को, और सुख में हमें ईश्वर बिल्कुल याद नहीं आते। बहुत विरले लोग होते हैं जो सुख में भी ईश्वर का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, पूर्ण प्रेम रखते हैं, या अपने सारे नियमों का पालन करते हैं। अधिकांशतः दुख ही में ईश्वर की याद आती है। अब भागवत जी में कुंती बुआ ने कृष्ण से बोला कि मैं दुख का वरदान मांगती हूँ, क्योंकि सुख के माथे सिल पड़े जो गोविंद नाम भुलाए। उस सुख का मैं क्या करूँ जो तेरा नाम भुला दे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। मुझे वो दुख बहुत प्यारा है जो हर वक्त तेरी याद सताए। इन दिनों अपने जीवन में भी मैंने अनुभव किया कि जब चारों तरफ विपदा, दुख, बीमारी, परेशानी, असंतोष हम देखते हैं, तो अपने आप ही प्रभु से एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। मन जो है बार बार भागकर कृष्ण की गोदी में ही सोना चाहता है, उन्हीं के चरणों में लौटना चाहता है। स्वतः ही नाम जप अनवरत चलता रहता है, सतत चलता है, निरंतर चलता है। तो ये दुख और ये परेशानी और ये डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर, तकलीफ़ों का डर, अपनों को खोने का डर, ये डर हमें कहीं ना कहीं कृष्ण से जोड़ देता है। और वो भीतर से जब नाम जप का उच्चारण होता है तो हृदय की मलिनता मिटती है और आत्मशक्ति बढ़ती है, निर्भीकता बढ़ती है, ईश्वर से प्रेम बढ़ता है। तब ये बोध होता है कि मैं केवल ईश्वर का हूँ और ईश्वर ही मेरे अपने हैं। उस वक्त जीव मात्र एक अकेला होता है, उसके साथ सिर्फ उसके परमात्मा होते हैं, क्योंकि शरीर के साथी ही ये सब जगत है, सब रिश्तेदार हैं, सब परिवार है। जो ही शरीर छूटता है सभी से साथ छूट जाता है, सभी से नाता छूट जाता है। मान लीजिए किसी एक परिवारजन की मृत्यु किसी बीमारी से हो गई, तो घर के लोग ही उसके पास नहीं आना चाहते। उसके लिए इतनी तरह तरह के प्रयोजन करते हैं कि कैसे दूर दूर से उसका क्रियाक्रम कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें देखकर ऐसे लगता है कि जीते जी ही प्रेम है। जैसे ही वो शरीर निष्प्राण होकर गिरता है, लोगों को कोई प्रीति नहीं उससे, उसको ऐसे रहता है जल्दी जल्दी उसको निपटाओ, उसका क्रियाक्रम करो, हटाओ उसको वहाँ से। 10-5 दिन सब रोते हैं, उसके बाद फिर वही जीवन प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो वो लेकिन दुख एक ऐसी अवस्था है जब मनुष्य ये समझ पाता है कि उसका प्रभु के अलावा कोई नहीं। सारा जीवन हम परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपनों के लिए बिताते हैं, कमाते हैं, उनके लिए सारे काम करते हैं। लेकिन जो ही व्यक्ति बीमार हो गया या किसी शोक में हो गया या कोई दुख में, तकलीफ़ में हो गया, तो वो सबके लिए बोझ बन जाता है। ऐसे में सिर्फ हरि नाम ही सहायक होता है। एक महात्मा की कहानी मेरे को याद आती है कि वे बुज़ुर्ग हो गए थे और कोई उनको मलमूत्र कराने वाला नहीं था। वो अपने शिष्यों को आवाज़ देते, वो भी थोड़े दिन आए, फिर उन्होंने भी आना बंद कर दिया। अब ठाकुर जी ने सोचा कि ये मेरा भक्त है, मेरा नाम लेता है, तो भक्त की लाज जाना मतलब ठाकुर की लाज जाना। तो भक्त परेशान है तो ठाकुर कैसे आराम से रह सकते। तो वे ठाकुर जी खुद आने लग गए उनको मलमूत्र करवाने के लिए, उनकी शौच प्रक्रिया नित्यक्रम करवाने के लिए कृष्ण खुद आने लगे। तो जो ही कृष्ण ने आकर हाथ पकड़ा, बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग महात्मा भी समझ गए कि इतना कोमल स्पर्श मेरे गिरधर के अलावा किसका होगा। वे बहुत रोते हैं कि मेरी ऐसी अवस्था कि मुझे ये काम करवाने के लिए आप आए हो, प्रभु मेरे को इस शरीर से मुक्ति ही दे दो ताकि मैं आपके चरण कमल में बसेरा कर सकूं। तो श्री ठाकुर ने कहा कि मैं तुम्हारे योगक्षेम वहन कर सकता हूँ, तुम्हारे प्रारब्ध को तो तुम्हें भोग कर ही काटना पड़ेगा। तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रेमी हो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे सारे कार्य मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस पीड़ा को तो भोग कर ही काटना पड़ेगा। तो जो ही उनकी समय व्यतीत हो जाता है प्रारब्ध का, दुखों का,
वे कृष्ण के चरणों में लीन हो जाते हैं, शरीर का त्याग कर देते हैं। तो इन सब भक्तों के चरित्र से ये सीखने को मिलता है, ये प्रेरणा मिलती है कि हर घड़ी हर समय ईश्वर हमारे साथ है। जितना हम दुख में होते हैं उतना प्रभु का सामीप्य हमें अनुभव होता है। जितनी बीमारी की अवस्था हो, शोक की अवस्था हो, कोई आपका साथ दे ना दे, श्री हरि श्री ठाकुर अवश्य देते हैं। ये नित्य सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है और यही सत्य है। जय श्री कृष्ण।